हेलो डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों को फिर एक नया प्रोजेक्ट सीबीएसई ने पकड़ा दिया है। एक्चुअली में एक भारत श्रेष्ठ भारत के नाते आप लोगों को ये बार बार इस तरह की चीज़ें करवाई जा रही हैं जिससे कि आप हमारे इस पूरे भारत से परिचित हो जाएं। और सबसे अच्छा ये किया है सीबीएसई ने कि ये प्रोजेक्ट नॉट ओनली कंसर्न विद द सब्जेक्ट सोशल साइंस, बल्कि उन्होंने ये भी चाहा है कि आप इन सभी स्टेट्स को अपने अदर सब्जेक्ट से भी कोरिलेट करें। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम लेट्स वी स्टार्ट आवर न्यू प्रोजेक्ट आर्ट इंटीग्रेटेड लर्निंग विद मैथ्स। सो हमारे मध्य प्रदेश के लिए दो स्टेट्स अलाउड किए गए हैं सीबीएसई के थ्रू, एक है मणिपुर और एक है नागालैंड। तो मैं बहुत से वीडियोस में नागालैंड के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन इसमें स्पेसिफिकली आप नक्शा देख रहे होंगे, नागालैंड और मणिपुर बिल्कुल बॉर्डर लगे हुए हैं उनके। नागालैंड की कैपिटल कोहिमा और मणिपुर की इम्फाल है। आप सारा कल्चरल और एग्रीकल्चर और कॉमर्स, पॉलिटिकल, जोग्राफिकल पूरा मणिपुर और नागालैंड का अच्छी तरह से पढ़ डालिए। जान लीजिए कि हमारे देश में ऐसे भी दो स्टेट्स हैं जिनकी ये क्वालिटीज़ हैं, ये विशेषताएँ हैं। ओके, so let's we start. Art integrated learning means AIL with concern of mathematics. So कैसे आपको लिखना है, कैसे बनाना है, वो मैं पूरी बात बताऊंगा आपको बहुत कम टाइम में। तो आपका टॉपिक हो गया सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से रिलेटेड है क्लास 9th के लिए। पूरी तरह से मैंने उस लेटर को पढ़ने के बाद ही ये तैयार किया है वीडियो। और सब्जेक्ट एंड आर्ट्स इंटीग्रेटेड क्या है, मैथ्स आएगी इसमें, प्लस आर्ट्स आएगा। डांस के फॉर्म में भी अगर बहुत से जैसे ग्रुप डांस वगैरह होते हैं मणिपुर और नागालैंड वालों के, आपके स्कूल के स्टेज पर भी होते हैं। जैसे हमारे यहाँ तो अक्सर होता है एक भारत श्रेष्ठ भारत में कि इस साल नागालैंड का डांस तैयार करना है ना मणिपुर का तैयार करना है। तो उसमें जो पॉस्चर्स होती हैं डांसर्स की, जो उसमें उनकी मुद्राएँ होती हैं, उनके जो डिफरेंट टाइप के भाव भंगिमाएँ होती हैं, उसमें आप देखिए मैथमेटिकली किस तरह से उनके शेप्स निकलते हैं। कहीं ट्राइंगुलर शेप में आ जाते हैं वो डांस करते करते, कहीं वो क्वाड्रिलेटरल के शेप्स में, पॉलीगॉन्स, टेट्राहेड्रॉन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेप्स वो बना सकते हैं। सो डांस को भी देख सकते हैं। इन्वायरमेंटल अवेयरनेस कि जैसे नागालैंड का एक विलेज ऐसा है जो पूरे एशिया में सबसे बेस्ट ग्रीन विलेज जाना जाता है। तो आप इन्वायरमेंटल अवेयरनेस से भी आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं खुद को। और सबसे अच्छी चीज़ है कि उनकी कल्चरल और अदर हेरिटेज के बारे में भी जान सकते हैं। बट मैं स्पेसिफिक मैथ से कंसर्न कर रहा हूँ, इसलिए इसके ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान से देखिए कि सभी स्टूडेंट्स शैल बी एबल टू यूज ड्रेस मटेरियल और आइटम्स एज 2D एंड 3D शेप्स, जैसे कि नागालैंड और मणिपुर वालों के होते हैं। अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, 9th क्लास के लिए स्पेशली है। कैलकुलेट सरफेस एरिया वॉल्यूम ऑफ 3D शेप्स, या फिर सिलेंड्रिकल फॉर्म में हो, कोनिकल फॉर्म में, क्यूब या क्यूबॉइड में भी हो सकते हैं। अप्लाई द नॉलेज गेन्ड बाई इंटीग्रेटिंग इट विद आर्ट, हमको इससे आर्ट से कनेक्ट करते, क्योंकि आर्ट अकेला वो आर्ट नहीं है कि जिसमें आपने डिज़ाइन बनाई, कलर फिल कर दिए। आर्ट मीन्स एक कला है, कला किसी में भी हो सकती है। जैसे जीवन एक कला है, मैथमेटिक्स सॉल्व करना भी एक कला है। अंडरस्टैंड? सो अप्लाई द नॉलेज गेन्ड बाय द इंटीग्रेटिंग इट विद आर्ट, क्रिएट अदर मर्चेंडाइज यूजिंग 3D शेप्स। सो हमें मटेरियल इस एक्टिविटी के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए क्या क्या चाहिए? एन आइटम्स ऑफ ड्रेस टेकन फ्रॉम द नागा, या नागा को पर्टिकुलर एन अंग कहा जाता है। डिफरेंट 3D शेप्स कलेक्टेड फ्रॉम ड्रेस ऑफ एन अंग, नागा की एक ड्रेस हमें ऐसी देखनी है जिसमें हमको उसमें मैथमेटिकल विज़न दिखाई देता है। बात समझ गए ना? पेस्टिंग मटेरियल्स भी हमें इसमें लगेगा, क्योंकि हम अपने जब किसी प्रोजेक्ट को चार्ट में, फाइल में या अपनी एक्टिविटी कॉपी में बनाएंगे तो देखिए मैंने यहाँ पर भी दे दिया है जो कि डेकोरेशनल मटेरियल भी चाहिए। ये देखिए फाइल में भी आर्ट एंड क्राफ्ट की उसमें बना सकते हैं आप, जो नॉर्मल फाइल पेपर आते हैं उसमें बना सकते हैं। करेक्ट? ये देखिए मैथ्स आर्ट के साथ इस तरह बना सकते हैं, एक्टिविटी कॉपी में भी बना सकते हैं। और ये देखिए इतने बड़े चार्ट में भी आप अलग अलग पार्ट्स डिवाइड करते चले जाएं। पहले टॉपिक लिखें, सब्जेक्ट आर्ट्स इंटीग्रेटेड ऑब्जेक्टिव मटेरियल रिक्वायर्ड,
और फिर आगे बढ़ जाइए, क्योंकि अब आप तभी प्रोजेक्ट बनाएंगे जब आप पूरा का पूरा मणिपुर और नागालैंड के बारे में पढ़ चुके होंगे, जान चुके होंगे। सो इस प्रोजेक्ट की जो मेथोडोलॉजी है वो क्या होनी चाहिए, ज़रा ध्यान से देखिएगा कि स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम विद द हेल्प ऑफ द सेम आइटम्स। जो भी आपको आइटम, जैसे मैं यहाँ पर डांसर्स को देख रहा हूँ, ये मणिपुर के हैं, तो इनके डांस में ये देखिए, ये एक स्पेसिफिक मुझे सिलेंड्रिकल टाइप का नीचे ये ऐसा है उनका एक पहनावा या जो ड्रेस दिख रही है, ये देखिए इनमें भी दिख रही है, इनमें भी दिख रही है। तो मेरे ब्रेन में जो आर्ट का या जो तमाम तरह का नॉलेज है वो ये जा रहा है कि मुझे ये शेप अपनी मैथमेटिक्स में भी कहीं देखने को मिला था। अंडरस्टैंड? So you have to discuss about, क्योंकि this dress is cylindrical, so formulas will be introduced and question answer will be discussing using real life situations से। तो ये इनकी रियल लाइफ सिचुएशन है, इसलिए हमने अपनी मैथमेटिकल चीज इसमें। अब मैं बताऊंगा कि आपकी एनसीईआरटी का कौन सा क्वेश्चन इस डिज़ाइन से कोरिलेट करता है। तो मैथोडोलॉजी भी आप लिख देंगे। जब मैथोडोलॉजी लिखेंगे तो प्रोजेक्ट पर आ जाएंगे। अब डेकोरेट द कलेक्टिंग आइटम्स। अब आप चाहें तो अपनी कॉपी में, चार्ट में या फाइल पेपर में आप इस तरह की एक डिज़ाइन को ले लीजिए और इसे आप ड्रॉ करिए सिलेंड्रिकल फॉर्म में। कहाँ? अपनी कॉपी में, चार्ट में या पेपर में। और या फिर आप कहीं से कट पेस्ट करके तो मत बनाइए, क्योंकि इसमें आपका इंटरेस्ट ऑफ आर्ट भी देखना है हमें। सो यूज़ कलर्स एंड शेड्स, आर्ट मस्ट बी देयर। पेस्ट द प्रिपेयर्ड आइटम्स प्रॉपर प्लेस, अपनी कॉपी चार्ट में जहाँ कहीं भी है। सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड द आइटम फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक। अब देखिए मैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से इस डिज़ाइन पर क्वेश्चन कहाँ से सर्च करके लाता हूँ। ये लीजिए, एक क्वेश्चन मैंने सर्च किया हुआ है और वो क्वेश्चन है आपका, लेट मी टेक माय मार्कर, दिस इज द क्वेश्चन। यस, ये शेप देखिए, ये एनसीईआरटी में बना हुआ है, सिलेंड्रिकल है, टोटल इसी तरह का ड्रेस भी है जो उनका लोअर ड्रेस है डांसर्स का, है कि नहीं? है देखिए इस तरह से। अब इसमें आप ब्यूटीफुल कलर का कलर भी कर सकते हैं। एक्चुअली में ये है क्या क्वेश्चन में, ध्यान से देखिएगा। फ्रेम ऑफ लैम्प शेड है ये इट्स टू बी कवर्ड विद ए डेकोरेटिव क्लॉथ। अब जैसे इनकी ड्रेस को देखिए, डेकोरेटिव क्लॉथ सही है ना, ये बिल्कुल है ना। अब इसमें भी रिंग बने हुए हैं डिफरेंट कलर्स के। So the frame has base diameter of 20 centimeter, height 30 centimeter. A margin of 2.5 centimeter is to be given for folding it over the top and bottom of the frame. Find how much cloth is required for covering the lampshade. Correct? ये क्वेश्चन बताइए, डिटो मार्क हो गया कि नहीं हो गया इनके ड्रेस से? बिल्कुल हो गया ना। ये देखिए, ये देखिए। अब किसी को मान लीजिए ये समझ में नहीं आ रहा है तो वो ऐसा कर सकता है, हमें तो सर इनके हेड पर ये कोनिकल ये कोनिकल शेप नज़र आ रहा है, ये वाला ये। अरे तो जस्ट यू कोरिलेट विद द कोन, नो प्रॉब्लम, राइट? तो आप कोन का कर्व सरफेस एरिया और कोन का तमाम इनकी जो कैप है इसका तमाम आप मैथमेटिकल एस्पेक्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए ये कोनिकल है, ये देखिए ये कोनिकल है, और नीचे देखिए ये सिलेंड्रिकल है, राइट नाउ। सो कम टू द पॉइंट। एक क्वेश्चन इस तरह का आपके एनसीईआरटी में और भी हैं तो बहुत सारे क्वेश्चन, बट इसमें आप ध्यान से देखिए, ये जो आपका क्रिसमस ट्री है ये आपके क्यूबॉइड पर रखा हुआ है, करेक्ट? क्वेश्चन ये है आपका, और इसमें कह रहा है कि हाउ मेनी स्क्वायर शीट्स ऑफ पेपर ऑफ साइज 40 सेंटीमीटर वुड सी रिक्वायर। मेरी ने इस तरह का आपका क्रिसमस ट्री तैयार करके और इस तरह का क्लॉथ लिया है, ये लेंथ और ब्रेथ में दिया हुआ है, इसको कवर करना है उसे। तो आप कुछ मत करिए, इसका पूरे क्यूबॉइड का कर्व सरफेस एरिया ऑफ द बॉक्स निकाल लीजिए, फार्मूला ट्वाइस LB + BH + HL हो जाएगा। तो आपका एरिया आ गया 11,200 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो एरिया ऑफ शीट पेपर मंगाना है आपको स्क्वायर में मंगाना है, दिया हुआ है स्क्वायर शीट्स, तो आपका ये 40 हो जाएगा, ये 40, तो 40 × 40 आ जाएगा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो नंबर ऑफ सीट्स कितनी लग जाएंगी उसमें, कवर करना है ये एरिया, और एक सीट का 1 सीट का एरिया ये है। सो सरफेस एरिया ऑफ बॉक्स डिवाइडेड बाई एरिया ऑफ 1 सीट पेपर, 7 सीट्स चाहिए, करेक्ट? तो अगर कोई इस तरह का क्वेश्चंस मिलता है, उनके देखो उनके डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स भी इस तरह के दिए हुए हैं, उन मॉन्यूमेंट्स में मैं आगे बताऊंगा और क्या हो सकता है। तो एक क्वेश्चन आप ये प्रोजेक्ट में डाल सकते हो या फिर ये डाल सकते हो, ओनली 1 क्वेश्चन यू हैव टू मेंशन देयर, राइट? इसमें क्या सीखा आपने, व्हाट इज योर लर्निंग आउटकम?
अंडरस्टैंड एंड एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ 3D शेप्स को समझा, वॉल्यूम उसके एंड सरफेस एरिया को भी अंडरस्टैंड किया, एनहेंस क्रिएटिविटी एंड डेवलप ऑफ बिलोंगिंगनेस, करेक्ट, सेंस होना चाहिए, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, SENSE, सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, मेंटेनिंग क्लीननेस बाय इको फ्रेंडली सॉल्यूशंस, मैंने बताया इको फ्रेंडली और ये क्लीननेस भी आप लोगों ने देखी, उनकी कितनी साफ सुथरी ड्रेसेस हैं, है ना। कनेक्टिंग विद आर्ट एंड कल्चर ऑफ नागालैंड, तो नागालैंड के लोगों के आर्ट एंड कल्चर के बारे में भी आपने देखा, या मणिपुर वाले स्टडी आपकी अच्छी हुई है, उनके पिक्चर्स देखें, उनके वीडियोस देखे हों तो उनके बारे में भी आप कर सकते हो। कोई एक स्टेट्स को लेना है आपको अच्छे से। क्या एवेल्युएशन किया आपने खुद से, किसी टीचर से नहीं या अदर पार्टी से नहीं, आपको मोटिवेशन मिला खुद से कि आपको ये करना है, स्ट्रेंथ मिली आपको, सेल्फ कॉन्फिडेंस आया है। क्रिएटिविटी एंड डिज़ाइन ऑफ ड्रेस ऑफ एन अंक, ये भी आपने देखा कि एक अंक यार ये एक नागा की कैसी ड्रेस होती है और उस ड्रेस में हमें क्या मैथमेटिकल पॉइंट्स नज़र आ रहे हैं। एप्लीकेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट लर्न सेल्फ असेसमेंट एंड पीयर असेसमेंट, जब आप खुद कर लेंगे तो अपने फ्रेंड्स को भी बताएंगे, क्लासमेट्स को भी बताएंगे, ओके। और फॉलो अप इसमें भी करना है आपको। अदर क्वेश्चंस, जैसे इस केस में आपने सिलेंड्रिकल, क्यूबिकल या कोनिकल शेप्स ढूंढा है, ऐसे आप अदर क्वेश्चंस भी मैथ्स के जब भी कभी कुछ करेंगे या जब भी कहीं बाहर कहीं देखने जाएंगे, पापा मम्मी के साथ विजिट पर जाएंगे, तो जो भी मैथमेटिकल चीज़ें आपके नॉलेज के अंडर में हैं उनको उनसे कोरिलेट करते हुए रहेंगे। जनरल सी चीज़ है, अगर एक छोटा सा व्हील घूमता है तो बच्चे के दिमाग में सर्कल ऑटोमेटिकली आ जाता है, आता है ना। ग्राउंड में खेलता है तो फुटबॉल से स्फीयर ऑटोमेटिकली आ जाता है, करेक्ट। किसी के बर्थडे में जाता है और बच्चे को कैप पहनता है, बर्थडे कैप, तो वो कहता है अरे कौन कौन है ये, ओके। सो इस टाइप से आपको मैथमेटिक्स में अपना एक प्रोजेक्ट तैयार करना है। बट ये बच्चा तभी कर सकता है जब वो नागालैंड या मणिपुर के बारे में पूरी स्टडी कर लेगा, उनके पिक्चर्स देखेगा, उनके वीडियोस देखेगा। एक भारत श्रेष्ठ भारत में इससे अच्छी कनेक्टिविटी हर सब्जेक्ट के साथ और कहीं नहीं मिल सकती। सो माय डियर स्टूडेंट्स, गो अहेड। लेकिन मैंने एनसीईआरटी से कुछ और सारे क्वेश्चंस आपके लिए निकाल के रखे हैं। आपके एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल नंबर 6 है, ये एग्रीकल्चर का पार्ट है। दोनों स्टेट्स में ये थोड़ा थोड़ा होता है एग्रीकल्चर वे में, ज़्यादा नहीं होता है। बट दिस इज़ द शेप ऑफ पॉपकॉर्न का है, ये समझ गए ना। ये देखिए ये कोनिकल शेप में आ जाता है। ये मैंने आपके लिए कैप भी बना करके दी है। तो ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, जोकर कैप इज़ इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर कोन, एंड ये उनके मॉन्यूमेंट्स में बहुत जगह बना हुआ है, करेक्ट। नागालैंड और मणिपुर दोनों स्टेट्स में मिलेगा। तो एक हेमिस्फेरिकल डोम का भी ये क्वेश्चंस आपके लिए अच्छा है। पिलर ऑफ टेम्पल्स वाला क्वेश्चंस भी आपका इसमें आ जाएगा। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप इन सारे हेडलाइंस को ध्यान से देखिए। इन हेडलाइंस को पूरा कवर करते हुए किसी भी उसमें एक बढ़िया ब्यूटीफुल चैप्टर तैयार करिए। और सीबीएसई में, क्योंकि ये चैप्टर जब तक आप रजिस्टर नहीं करेंगे या ये टॉपिक रजिस्टर नहीं होंगे, तो वो हमने आप लोगों के नाम से ऑलरेडी रजिस्टर करा दिए हैं। अब आप लोग तैयार हो जाइए और इन छुट्टियों में ये प्रोजेक्ट वर्क आप अपना पूरा इन हेडलाइंस के साथ साथ में जो मैंने बताया फॉलो अप तक, और उस प्रोजेक्ट में एक कोई क्वेश्चंस या तो वो दो में से कोई एक या इनमें से कोई एक ज़रूर करिएगा। सो माय रिक्वेस्ट टू यू कि जब भी कभी आपको मैथमेटिक्स की कोई ऐसी चीज़ समझ में आ जाए कि नहीं इस काम को मुझे ऐसे करना है, तो आप रुकते नहीं, तो उसको कर डालते। क्यों? क्योंकि आपने मेरे इस वीडियो को बहुत दिल से देखा है। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।